हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आईक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, जैसा कि सभी को पता था, हम यहाँ पर क्या है 50 एमसीक्यूज डेली देखते हैं। ठीक है, तो 50 एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमारा क्या है सेट नंबर 5 है। क्या है? सेट नंबर 5 देखेंगे आज हम। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है, हमने पहले 4 सेट करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे उन्हें जाके देख लें। मॉर्निंग में 9 बजे ये मेरी क्लास होती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं एंड हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होती है, तो याद से इसको ज्वाइन करेंगे। और शाम को 9 PM, शाम को भी 9 बजे मेरी क्लास चलती है, जहां पर हम टॉपिक वाइज क्लासेस चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं गाइस? टॉपिक वाइज क्लासेस चला रहे हैं हम वहां पर भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी बच्चे आने वाले एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आगामी परीक्षा है ना, अभी प्रेजेंट में जो करंट में कौन से एग्जाम आ रहे हैं, SSC GD और CHSL, तो इनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, उसको देख लें, है ना। उसी एग्जाम्स के लिए मैंने बहुत फास्ट रिवीजन करवाया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चले, तो गाइस ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, इनको याद से ज्वाइन कर लेंगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इनको ज्वाइन करेंगे PDF के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश प्रदान करने के लिए, किसको? खादी संस्थानों को डिजाइन एवं निर्देश प्रदान करने के लिए किस वैधानिक निकाय ने खादी के लिए ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया, है ना। तो यहाँ पे ये शब्द पकड़ेंगे, ज्ञान पोर्टल, शब्द पकड़ेंगे ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया, ये पूछा जा रहा है गाइस। और ये किस लिए है ज्ञान पोर्टल? तो ये क्या है, खादी के लिए। ठीक है, जो खादी होती है उसके लिए, उसके जो डिजाइन और निर्देशन के लिए ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइस खादी हमने क्वेश्चन में ही यहाँ पकड़ लिया, खादी। खादी से इसका सिंपल सी बात है, मंत्रालय पता चल ही गया होगा, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय, तो इसको याद रखेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, तो इसने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन में खादी देख लिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो गाइस हमें हर तरीके से क्वेश्चन याद करना होगा। तो किसने? खादी मंत्रालय ने। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध विद्वान ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया? ठीक है, किसके? कनिष्क के दरबार में कौन सा जो है बौद्ध विद्वान आया? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है इस कनिष्क के दरबार में। ओके, तो कौन आया था यहाँ पे? अश्वघोष। कौन था? कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था। तो इसे याद रखेंगे। कनिष्क के समय में ही जो है चतुर्थ, कौन सी? कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में ही, तो उसे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022, क्या? मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक पूछ रहा है। ठीक है, ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, ऊकला, ठीक है, एक संस्थान है, इसका जो है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, क्या नाम है उसका? मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है। ओकला का जो मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 है, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो गाइस क्या है इसमें इंडिया की रैंक? हमारे प्यारे भारत की 118वां। ठीक है, हमारा प्यारा भारत 118वीं रैंक पर है इसमें। ठीक है, ओकला मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई, विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक यौगिक से है? विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक यौगिक से है गाइस? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किससे है विटामिन ई का संबंध? तो ये है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल से है विटामिन ई का संबंध। ठीक है, विटामिन ई का संबंध टोकोफेरोल से है। चलिए नेक्स्ट है, 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कि NIC टेक कॉन्क्लेव, क्या गाइस? NIC टेक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? पहले तो ये याद रखना है, कहां पर? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो NIC टेक कॉन्क्लेव का थर्ड जो संस्करण है, ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में ये। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उद्घाटन किसने किया। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से ही बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। एक क्वेश्चन ही हो गया, न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। संस्करण कौन सा है? तीसरा है। और इसका क्वेश्चन, ये किसने उद्घाटन किया, ये क्वेश्चन है गाइस, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है अश्वनी वैष्णव ने किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 गाइस, मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज
किसने पहना, ठीक है। मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन रही है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो देखिए, ये मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत जो है पूरे 21 वर्ष बाद लेकर आया है, तो ये बहुत ही गौरव की बात है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरे 21 वर्ष बाद भारत में ये ताज लाया गया है ना। तो कौन लेकर आई है गाइस, ये शाइलिन फोर्ड, ठीक है। शाइलिन फोर्ड लेकर आई है मिसेस वर्ल्ड 2022, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो शाइलिन फोर्ड ये लेकर आई हैं मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अकबर का सलाहकार था जिसे अकबर के गृह मंत्री, क्या अकबर के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अकबर का गृह मंत्री होम मिनिस्टर, ठीक है। तो उसके रूप में जाना जाता था, अकबर का एक सलाहकार था। तो गाइस कौन था, ये था मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा क्या था, अकबर का सलाहकार था, और ये इसके गृह मंत्री के रूप में भी जाना जाता था, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो किस जो है संविधान संशोधन ने, ठीक है, किस अमेंडमेंट ने क्या किया है, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो गाइस कौन सा संविधान संशोधन, ये है आपका 61, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, 61st जो आपका संविधान संशोधन है, इसने आपकी जो मतदान की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ये किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में ये संविधान संशोधन हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, डैश विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं, ठीक है। डैश विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। तो कौन है गाइस, ये है उन्नी कृष्णन नायर, ठीक है। उन्नी कृष्णन नायर, ऑप्शन डी जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्या है, निदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विश्व भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2022 में किस दिन को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो किस दिन को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया गया, ये पूछा जा रहा है गाइस, वर्ल्ड टेनिस डे, ठीक है। तो कौन सा है, 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च को जो है विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे विश्व टेनिस दिवस के रूप में 7 मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका आइस क्यूब का ऐप है, इसको याद से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप उसको देख सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह भी हैं, कुछ क्लासेस हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उससे आपको फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, निम्न में से किस तेल में सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। पूछा जा रहा है किस ऑयल में, किस तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। तेल में क्यों रखा जाता है, उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ठीक है, बाहर जो ऑक्सीजन है उससे बचाने के लिए सोडियम को तेल में रखा जाता है, ठीक है। तो किस तेल में रखा जाता है गाइस, तो यह है मिट्टी का तेल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सोडियम को मिट्टी के तेल में, किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है बाहर के ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ठीक है। बाहर मतलब ये अभिक्रिया ना करे, अगर इसको सोडियम को खुले में रखेंगे तो ये क्या करता है गाइस, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है बाहरी गैसों के साथ, ठीक है। इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, चलिए, निम्न में से कौन अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की भाषा पूछी जा रही है कि कौन सी अफगानिस्तान की भाषा है, लैंग्वेज है, तो गाइस कौन सी है आधिकारिक भाषा, वहां की दारी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी है। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे, नॉट अवशिष्ट पर्वत, ठीक है गाइस, अवशिष्ट पर्वत नहीं है। अवशिष्ट पर्वत वो होता है जो बहुत पुराने पर्वत होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं। जैसे बहुत ही पुराने, बहुत ज्यादा, सबसे पुराने जो है पर्वतों की, माउंटेन्स की श्रृंखला होती है, सबसे पुराने पर्वत होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, टूटते जाते हैं, इनका क्षरण होता जाता है ना, और इनके कुछ अवशेष ही बचे होते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो देखिए गाइस, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत और राजमहल पर्वत, ये सभी तो क्या है, आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो नहीं है पूछा जा रहा है। तो गाइस हिमालय, हमारा जो हिमालय है, ठीक है, जो हिमालय है यह अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये क्या है, नवीन
नवीन वलित पर्वत, ठीक है, वलित, तो ध्यान रखेंगे वलित शब्द को पकड़ेंगे, नवीन वलित पर्वत है ये। ओके, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, तो ये कैसा है, ये वलित पर्वत है, वलित। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत है, तो क्या है, हिमालय जो है वलित पर्वत है। ओके, इसे याद रखेंगे, वलित यानी जो फोल्डेड माउंटेन होता है वो, ठीक है, तो ये नवीन श्रृंखला है, उसे याद रखेंगे। बाकी सारी क्या है, पुरानी है इससे अवशिष्ट, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटरेखा किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है, यानी भारत की जो तटीय रेखा है, ठीक है, कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा है किस राज्य की, या कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी समुद्री रेखा बनाता है, ठीक है, कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी समुद्री रेखा बनाता है गाइस, तो ये कौन सा है, हमारा गुजरात, ठीक है, ये है हमारा गुजरात जो कि क्या है, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा बनाता है, ये गुजरात है गाइस, ये वाला पोर्शन, तो ये सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है। ओके, तो इसे याद रखेंगे, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा अगर पूछ ली जाए तो गुजरात की है, और अगर सबसे छोटी पूछ ली जाए तो किसकी होगी, किसकी होगी स्टूडेंट, ये होगी गोवा की, ठीक है, सबसे छोटी गोवा की, तो याद रखेंगे सबसे छोटी किसकी होगी तटरेखा, समुद्री तटरेखा गोवा की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्रीय मंत्रियों में से किसने मई 2022 में विश्व कप की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की, ठीक है, तो पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों में से किसने मई 2022 में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की, ठीक है, किसने शुरू की, किन मंत्रियों ने शुरू की, ये विश्व की सबसे बड़ी है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्ल्ड में फर्स्ट हो, इंडिया में फर्स्ट हो, इंडिया बिगेस्ट हो, वर्ल्ड बिगेस्ट हो, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले बात तो देखेंगे कौन से मंत्री हैं, ये अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर ने क्या किया है, सब विश्व की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना किसने शुरू की, तो अनुराग ठाकुर ने की। अब ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस मंत्रालय से है, ठीक है, ये किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इनको मिला हुआ है अनुराग ठाकुर को। चलिए अगला है क्वेश्चन, गलगंड शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, ठीक है, गलगंड शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। ओके, गलगंड शरीर में किस जो है हार्मोन की कमी के कारण होता है, इसको क्या कहते हैं, गोइटर भी कहते हैं, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, तो ये किस हार्मोन की, तो गाइस ये थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है गलगंड, ठीक है, यहाँ पर फूल जाता है ना, यहाँ पे उसको ये टॉन्सन भी कहते हैं एक तरीके से, ये यहाँ पर फूल जाता है तो उसी को कहते हैं, ठीक है, ग्योटर या फिर गलगंड, ठीक है, ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या है गाइस, जिसने भी मेरी क्लास नहीं किया, अभी परसों ही मैंने कराई है आपको, जो है इंपॉर्टेंट जो भी आपकी ऐसा यूनिट्स थी, इकाई थी, मात्रक थे, वो अभी मैंने आपको क्लास कराई है परसों, जिसने भी नहीं देखी उसको जाके अच्छे से देख ले, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके चुटकियों में हो जाएंगे। तो इसकी इकाई क्या है गाइस, ओम है, क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका जो सिंबल है ओम का ऐसे है, तो कई बार सिंबल भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, रिडल्स इज इन हिंदुज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, रिडल्स इन हिंदुज्म पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई गाइस, तो ये है B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, स्टार लगा लो इस बुक पर, स्टार लगा लो इस बुक पर, इंपॉर्टेंट है, रिडल्स इन हिंदुज्म जो बुक है, पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, उसके राइटर कौन है गाइस, तो B.R. अम्बेडकर हैं। चलिए, नदी की लंबाई का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनकी लंबाइयों का सही क्रम पूछा है, कौन सी सबसे लंबी है, ठीक है, तो कौन सा सही क्रम है, देखते हैं भाई। देखिए ये तो दो हो नहीं सकती क्योंकि गोदावरी तो नहीं है, हमारी गंगा सबसे लंबी है, ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है गाइस 2525 है ना, 2525 जो है km गंगा की लंबाई है, तो सबसे लंबी गंगा होगी, तो ये दो हम देखते हैं, ठीक है, तो इनमें से भी यमुना नहीं है, यमुना काट दे हैं अगर हम तो देखते हैं हमारा सीधा सीधा ऑप्शन ए किल हो जाता है, गंगा सबसे लंबी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर यमुना, ठीक है, सबसे लंबी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर यमुना, ये क्या है
नदियों की लंबाई है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत की या पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछ ली जाएगा तो गोदावरी है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगर साउथ इंडिया की पूछी जाए तो गोदावरी है, बाकी ओवरऑल भारत की पूछी जाए तो हमारी गंगा है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित के लिए सीटों का आरक्षण है। ठीक है गाइस, तो इनमें से किसके लिए आरक्षण है, तो किसके लिए है गाइस, अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो किसके लिए गाइस, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, तो इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए। चलिए, तो गाइस आपका ऐप याद से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है हमारा, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है ना, या किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है। आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील वृद्धि एवं विकास जो पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो ये किसका था गाइस, ये था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास, स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति उपलब्धि। गाइस ये पूरा इसका विषय है। ठीक है, तो इस टाइप के विषय से क्वेश्चन बनता है। अब मैंने एक आपको करा रखी है क्लास पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, हॉट टॉपिक वाइज छवि मैम के नाम से आप देखेंगे उसको, हॉट टॉपिक वाइज छवि मैम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे मैंने आपको सारी की सारी क्या करा रखी है, आपके जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें क्या क्या कार्य हुए थे, है ना, कितने कितने % उसका टारगेट था, कौन कौन से विषय थे उसमें, कौन कौन से नारे दिए गए, सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें करा रखी है, तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, हॉट टॉपिक वाइज छवि मैम के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है। ओके, चलिए, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है, तो मोहिनी अट्टम ये एक नृत्य है गाइस। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, अभी समथिंग 5-6 दिन पहले क्लास शूट की है, ट्रिक से याद कराया था आपको, जो है मैंने आपको कराए थे जो भी शास्त्रीय नृत्य कराए थे, है ना, आपको जो भी फोक डांस एवं आपके क्लासिकल डांस कराए थे, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, वहां पे मैंने आपको मोहिनी अट्टम कराया था, है ना। तो अगर जिसने भी नहीं देखी तो वो देख लेंगे, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पे मैंने क्लास करा रखी है। तो ये आपको ये बताना है कि ये किस राज्य का है। ठीक है, किस राज्य का जो है डांस है, क्लासिकल डांस है गाइस, ये किस राज्य का है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये भगवान विष्णु, ठीक है, किस हिंदू देवता से संबंधित है, तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए, मोहिनी नाम से पकड़ेंगे, मोहिनी, ठीक है, भगवान विष्णु का ही एक रूप है मोहिनी। ठीक है, जो देवताओं को जो अमृत पी रहे थे उस समय, तो इन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था, है ना, उनको अमृत नहीं पीने दिया था, तो ये वही वाला मोहिनी है। तो कुछ चीजें नाम से याद करेंगे, है ना, तो उस क्लास को देखेंगे, वहां मैंने ट्रिक से भी आपको याद करा है केरल के कौन कौन से जो है डांस है क्लासिकल। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, जिनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है, किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। ठीक है, भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन, तो मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है गाइस, भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन एंड भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। और ये विदेश की, मतलब किसी भी विदेशी धरती पर हमारा भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी, तो इन्हें भी याद रखेंगे, पहली महिला व्यक्ति। ठीक है, पहली जो है व्यक्ति भी थी, पहली महिला भी थी। अगर फर्स्ट पर्सन भी पूछ लिया जाए विदेश में जो है हमारा इंडियन फ्लैग जो फहराने वाला, या पहली महिला पूछ लिया जाए, तो भीकाजी मैडम कामा है। याद रखेंगे, हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर नजरिए से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी कामा, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भीकाजी कामा,
पहली व्यक्ति विदेशी भूमि पर झंडा फहराने वाली भीकाजी कामा, पहली महिला विदेश में झंडा फहराने वाली भीकाजी कामा। ठीक है, हर तरीके से याद रखना है कब फहराया, अगस्त 1907 में, डेट भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है, ईयर से भी क्वेश्चन बनता है कब फहराया, 1907 में, अगस्त 1907 में। गाइस कहां पर, जर्मनी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कहां पर फहराया, जर्मनी में फहराया भीकाजी कामा ने। ओके, तो इसे भी याद रखेंगे। जर्मनी में एक जगह थी स्टुटगर्ड, जर्मनी के स्टुटगर्ड में इन्होंने झंडा फहराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक पूछा जा रहा है गाइस, कौन है, तो कौन है ये, खुशवंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ये उपन्यास किसने लिखा है गाइस, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है। ठीक है, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये किसकी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, अभी पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस रहे थे क्योंकि लोगों की बहुत इन्होंने हेल्प की थी, समझ गए होंगे अक्सर बच्चे ज्यादातर। तो सोनू सूद, ठीक है, सोनू सूद की क्या है, ये आत्मकथा है, आई एम नो मसीहा। ठीक है, इन्होंने पेंडेमिक के टाइम में इसको लिखा है, और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी तो लोग इनको मसीहा, इनको भगवान का दर्जा देने लग गए थे, इनके बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए थे, है ना, पूजने के लिए। तो इन्होंने जब ये पुस्तक लिखी कि मैं मसीहा नहीं हूँ। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, यानी निषेध करता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका अंत कौन करता है, छुआछूत। कहीं कहीं छुआछूत शब्द भी आ जाता है गाइस क्वेश्चन में, तो छुआछूत से रिलेटेड कौन सा जो है आर्टिकल है आपका, निषेध करता है कौन सा आर्टिकल, अस्पृश्यता का, तो गाइस कौन सा है, आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या है आपका, अस्पृश्यता का अंत करता है, तो इसे याद रखेंगे। आर्टिकल 19 में क्या था आपकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल जो 18 है इसमें क्या है आपका, उपाधियों का अंत है। ओके गाइस, और आर्टिकल 20 में क्या है गाइस आपका, जो अपराध वगैरह के बारे में दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। 17 क्या है, अस्पष्टता से संबंधित है। ठीक है, चलिए, इनमें से किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ठीक है, इनमें से किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, तो ये आपको बताना है किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। गाइस देखिए, हमने पीछे देखा अभी आर्टिकल 20 हमारा जो है, कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो अपराधों का निषेध, ठीक है, अपराधों से बचाव के लिए फिर कौन सा आर्टिकल है ये आप बताएंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 में तो अपराध करना आता है, लेकिन अपराधों से बचाव के लिए कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया, तो किसने, जॉन के। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो गाइस किसने किया है, जॉन के ने किया है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर है। ठीक है, पूछा जा रहा है इस्पात उत्पादन में विश्व में फर्स्ट कौन सी कंट्री है इस्पात के उत्पादन में, ये पूछा जा रहा है स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है गाइस वर्ल्ड की जो नंबर 1 पे स्टील प्रोडक्शन की, कौन सा देश है गाइस, तो ये कौन सा है, चाइना। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन या इस्पात उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना है। आपको बताना है कि हमारा प्यारा भारत किस नंबर पर है, हमारा प्यारा भारत जो है स्टील प्रोडक्शन में, इस्पात उत्पादन में कौन से नंबर पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, कौन सा, काराकुम मरुस्थल। ठीक है गाइस, काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में है गाइस, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, मरुस्थल से जो डिजर्ट है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काराकुम मरुस्थल कहाँ है गाइस, तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखेंगे, मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस उत्पाद को इको मार्क
दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस उत्पाद को आपका इको मार्क दिया जाता है, किसको दिया जाता है गाइस, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, मित्रवत का मतलब है इको फ्रेंडली। ठीक है, इको फ्रेंडली, पर्यावरण संगत, पर्यावरण के लिए जो हानि ना पहुंचाते हो, हानिकारक ना हो। ठीक है, पर्यावरण के फ्रेंड हो, है ना, तो वही इको फ्रेंडली जो पदार्थ होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जामों में हजारों बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हजारों बार। ठीक है, तो 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन जो है दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे, तो याद रखेंगे। चलिए, भारत वन राज्य रिपोर्ट, भारत वन राज्य रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, भारत वन राज्य रिपोर्ट। ठीक है, एक तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, लेकिन ये भारत में भी वन राज्य रिपोर्ट है, स्टेट्स की है। तो उनमें पूछा जा रहा है इस पिछले 2 वर्षों में किस स्टेट ने वन क्षेत्र में, किसमें, वन क्षेत्र में, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है, सबसे ज्यादा वृद्धि की है? तो गाइस कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है गाइस? आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर में क्या है, पिछले 2 वर्ष में वृद्धि दर्ज की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, नदी घाटी या बेसिन, ठीक है, नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, ये पूछा जा रहा है गाइस। रिवर सिस्टम पे भी मैंने आपको क्लास करा चुकी हूँ, आप देखेंगे ज्योग्राफी, मेरी प्लेलिस्ट जाके देखेंगे, आइस क्यूब के ऐप पे, आइस क्यूब में अपने चैनल पे ही देखेंगे, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, वहां पे देखेंगे। मैंने आपको रिवर सिस्टम कराया है, इंडियन रिवर सिस्टम, 3 पार्ट में उसको खत्म किया है हमने। एक पार्ट में पूरे हिमालय की नदियां देखी है, एक में हमने पूरे मैदानी इलाके की, एक में हमने क्या देखी है, पठारी भाग यानी दक्षिण भारत की नदियां। तो जिसने भी करना है रिवर सिस्टम कर लें, बहुत अच्छा करा रखा है गाइस, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत ही बेस्ट करा रखा है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो गाइस कौन सा है? महानदी। ठीक है, इनमें से इन क्वेश्चंस में से पूछा जा रहा है, तो गाइस महानदी बेसिन सबसे बड़ा है इन सब में से। ओके, तो इसे याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है संविधान के किस संशोधन ने गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया? ठीक है, किस संविधान संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा या पूर्ण राज्य का दर्जा? ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो गाइस 56, ठीक है, 56वें संविधान संशोधन ने गोवा को क्या दिया? राज्य का दर्जा दिया, तो उसे याद रखेंगे। ओके, राज्य बना गोवा, राज्य बना या राज्य का दर्जा, जो भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए, ठीक है, काला सागर डैश महासागर में है? गाइस पूछा जा रहा है कि जो काला सागर है, ठीक है, ब्लैक सी है, वह किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में? ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ब्लैक सी कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है, तो उसे याद रखेंगे। ओके, ब्लैक सी अटलांटिक महासागर में है। ओके, चलिए तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? गाइस देखिए, यहाँ पे ब्लैक सी है ना, जो ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपीय कंट्री हैं, वहां पर है ब्लैक सी। ठीक है, कॉन्टिनेंट पूछ लिया जाए तो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वहां पे है ये ब्लैक सी। ठीक है, अटलांटिक महासागर को टच करता है। चलिए, तो हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। कौन सा हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर है गाइस? हरियाणा में है। तो कौन सा है गाइस? ये है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी हड़प्पन स्थल कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो याद रखेंगे, आपका धौलावीरा और लोथल कहाँ पर है गाइस? गुजरात। ठीक है, धौलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, जिसमें लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, एक बंदरगाह है लोथल। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हड़प्पन स्थल इनमें से बंदरगाह है, जिसको गोदी भी कहते हैं। ठीक है, गोदी बाड़ा। ठीक है, तो गोदी यानी बंदरगाह ही होता है, लोथल है। और कालीबंगा कहाँ है गाइस? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान
कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल से आपको बंदरगाह मिला है। लोथल से क्या मिला है गुजरात के? से बंदरगाह या गोदी मिला है, ठीक है। और धौलावीरा भी गुजरात में है। और राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। और गाइस अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा जो है स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है गाइस? जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर? भारत में कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? ये राखीगढ़ी होगा, ठीक है, राखीगढ़ी होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, तो उसको याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए पूरी हड़प्पा सभ्यता का या पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सेकंड जो स्थल कौन सा है, वो भी राखीगढ़ी है सेकंड नंबर पे, ठीक है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का सेकंड नंबर पे है। अगर भारत में पूछ लिया जाए सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ी है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो किस वंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन, जिसको तैमूर लंग भी कहते हैं, ठीक है, तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो पहली बार तो आक्रमण कब किया गया? 1398 में किया। और किस शासक किस वंश के समय किया? तो गैस तुगलक, ठीक है। तो किस वंश के समय किया? तुगलक वंश के समय में किया। किसने? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब? 1398 में किया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएंगे कि उस समय तुगलक वंश में भी कौन सा शासक था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तुगलक वंश में भी उस समय कौन गद्दी पे बैठा था, कौन शासन कर रहा था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे। चलिए, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विषय पूछा जा रहा है गाइस। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है या किस विषय से संबंधित होता है, ठीक है। तो किस विषय में दिया जाता है गाइस? तो ये दिया जाता है औषधि, ठीक है, औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण दर पर डैश की सिफारिशों पर की गई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश की सिफारिशों पर की गई। गाइस तो किस समिति की सिफारिश पर की गई? यहाँ पे कुछ समितियां दे रखी हैं, तो किस समिति की सिफारिश पर की गई? जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश की सिफारिशों पर की गई, ठीक है। तो किसकी? नरसिम्हन समिति। तो सीधा सीधा अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पूछी जाए तो गाइस किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो नरसिम्हन समिति की जो है सिफारिश पर, ठीक है। कहीं कहीं खाली नरसिम्हा लिखा होगा, नरसिम्हा या नरसिम्मन भी लिखा होता है, तो ध्यान रखेंगे इनकी सिफारिश पर की गई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। ओके, चलिए, निम्न में से कौन मिसेज फनी वॉन्स पुस्तक के लेखक हैं? मिसेज फनी वॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? मिसेस फनी वॉन्स पुस्तक के लेखक तो ट्विंकल खन्ना, ठीक है, ट्विंकल खन्ना, सॉरी। तो कौन है गाइस? ट्विंकल, ठीक है, ट्विंकल खन्ना है। ट्विंकल खन्ना जो है मिसेस फनी वॉन्स पुस्तक की लेखक है। ओके, निम्न में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? ठीक है, तो पूछा जा रहा है गाइस, इनमें से कौन सा एक जो है डांस फॉर्म है, नृत्य रूप है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? असम में हुई थी। तो कौन सा है गाइस? ये है सत्रिया, ठीक है। सत्रिया बहुत फेमस है, जितने स्टार लगा सकते हो, एग्जाम में आने की संभावना बहुत है इसकी। तो सत्रिया नृत्य सीधा सीधा पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो असम का है, ध्यान रखेंगे। ओके, सत्रिया नृत्य राज्य का है। जहाँ पे मैंने आपको फोक डांस एवं क्लासिकल डांस कराए हैं, लोक नृत्य और जो आपके शास्त्रीय नृत्य कराए हैं गाइस, उस क्लास को देख लें, अभी पिछले हफ्ते ही कराई है, वहां पे मैंने सारा कवर करा रखा है आपको, जितने भी जो है डांस है, ठीक है। चलिए, भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए डैश उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि भारत ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए इनमें से क्या उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, ठीक है। तो गाइस क्या? कपास, ठीक है, कपास। सभी को पता है कि कपास, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में कपास सबसे पहले किस देश में हुआ तो भारत देश में हुआ था। वर्ल्ड का सबसे पहले जो कपास उगाने वाला देश भारत ही है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत ने अपने कपास उत्पादन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट क्या है, पाकिस्तान को चला गया है ना, और भारत के पास कम ही हिस्सा रह गया, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा
अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या गाइस? समाप्त। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा अभियान किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त हो गया गाइस, ये पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष में समाप्त हुआ गाइस? तो ये हुआ 1934 में। ठीक है, 1934 में ये कंप्लीटली क्या हो गया? खत्म हो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा मूवमेंट, आंदोलन, अभियान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कब खत्म हो गया गाइस, कब शुरू समाप्त हो गया? ये 1934 में समाप्त हो गया। ठीक है, और ये शुरू कब हुआ था गाइस? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में। ठीक है, तो 1931 में ये स्टार्ट हुआ था, तो इसे याद रखेंगे। ओके, चलिए। निम्न में से कौन भारत का पहला विकास बैंक है? पहला विकास बैंक। ठीक है, भारत का इंडियाज फर्स्ट जो है विकास बैंक। ठीक है, कौन सा है भारत का पहला विकास बैंक, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, ये बताएंगे। ओके, इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा है गाइस? तो ये कौन सा है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ओके, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है भारत का पहला विकास बैंक है या डेवलपमेंट बैंक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? भारत का ऑप्शन सी पहला विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। ओके, चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए, ठीक है, तो इसकी डेट आएगी यहाँ पे, डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी ही टेढ़ी सी है, जो नहीं समझ पा रहे, जो बच्चे फ्रेशर होते नहीं समझ पाते, तो ध्यान रखेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी हमारा अधिकार है कि किसी भी सरकारी विभाग में हमें कोई भी सूचना अगर हम पूछें, ठीक है, तो वो हमें दी जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। जो एक्ट है ये कब लाया गया? तो गाइस ये लाया गया 2005 में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये लाया गया 2005 में, तो इसको याद रखेंगे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी गाइस जितने स्टार लगा सकते हो माय डियर उतने स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में आया है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है इसमें। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारी जो आरबीआई है, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हमारी सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक या आरबीआई कुछ भी आ जाए। ठीक है, उसके पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय, यहाँ भारतीय शब्द पकड़ेंगे गाइस, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर है हमारी आरबीआई के। ठीक है, इससे पहले इसके अंग्रेज जो अध्यक्ष, अंग्रेज गवर्नर रह चुके हैं, तो उनका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन थे। ठीक है, जब ये स्टैब्लिश हुई थी उस समय। ठीक है, चलिए। श्री अकाल तख्त साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है। ठीक है, तो अकाल तख्त साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब किस परिसर के अंदर स्थित है? ठीक है, तो ये किसके है गाइस? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो कहां पर है आपका? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। इसमें, इस परिसर में क्या है? ये स्वर्ण मंदिर में क्या है गाइस? अकाल तख्त साहिब है। ठीक है, अकाल तख्त साहिब कहां पर है? स्वर्ण मंदिर में है, जो कि अमृतसर में है। ओके, वॉयसराय, वॉयसराय डैश के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, निरस्त यानी इसको खत्म कर दिया गया। पूछा जा रहा है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लाया गया था, किस वॉयसराय के कार्यकाल में खत्म किया गया? गाइस तो ध्यान रखेंगे ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में तो इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन जो ये एक्ट है 1878 में लिटन, ठीक है, लिटन, लॉर्ड लिटन के समय में ये लाया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, लिटन के समय में लाया गया है और रिपन के समय में खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। ये प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको क्या करा था गाइस? इसने उसको खत्म कर दिया था, प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, चलिए। लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, लग्जरी ब्रांड कौन सा है? ब्रांड लुई विटॉन। लुई विटॉन जो ब्रांड है उसके पहले भारतीय एम्बेसडर कौन है गाइस? तो कौन है? ये है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है पहली भारतीय एम्बेसडर है किसकी? लुई विटॉन
एक ब्रांड है उसकी। ओके, तो गाइस यहीं पे होता है हमारा सेशन खत्म। ओके, मिलते हैं शाम को 9 बजे मेरी क्लास में, जहाँ टॉपिक वाइज मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।